प्रिय बच्चों, आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा था क्लास 6 के एडमिशन हेतु जो सिलेबस है उसके अनुसार हम जो है एक्सरसाइज कराएंगे। इसमें अरिहंत बुक जो है, अरिहंत बुक को हम लोग यहीं पे लिख देते हैं। देखो, अरिहंत बहुत सारी किताबें हैं, हमने अरिहंत बुक को फॉलो किया है। इसमें अध्याय 6 है वर्गमूल घनमूल। इसका 5वां वीडियो है, इसलिए हमने इसको लिख दिया है पार्ट 5 मैथमेटिक्स का। इसमें आज हम लोग सॉल्व करेंगे अभ्यास प्रश्नावली जो पेज 58 पे है। अच्छा, अब हम सीधे सॉल्व करते हैं। देखो, 22,801 का वर्गमूल क्या होगा। अब देखो सीधे करें, बहुत हम समझा चुके हैं इस पे। इसके पहले का वीडियो सब देख लो बच्चों। इसका वर्गमूल निकालने के लिए पहले बताया था मैंने, पहले इधर से दाहिने तरफ से इकाई से जोड़ा बनाना शुरू करते हैं। देखो एक है, अब देखो ये मूल घनमूल ये मिटा देते हैं। देखो 1 1 जा 1, 2 में से एक गया 1, फिर यहाँ 1 जोड़ देंगे तो यहाँ 2 लिखेंगे, 2 थोड़ा सा हटके लिखेंगे क्योंकि यहाँ फिर लिखना होगा। फिर अगला जोड़ा उतारेंगे, अगला जोड़ा 28। तो आप देखो 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 6 बार ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 5 बार ले जाएंगे तो 5 तो 25 पंजे 125, 5 3 8। अब ये जोड़ा अगला ले जाएंगे, इसको 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 30। अब देखो यहाँ 1 बार ले जाएंगे तो 1 बार, और 301 में 1 का गुणा होगा 301, ये कट गया तो 151 जो है इसका आंसर आएगा, जो ये पहला है। इसका हमने बता दिया था मेथड। आप लोग जो है इसके पहले अगर क्लियर नहीं है तो पहले वाला देखिए, बहुत डिटेल में हमने समझाया है। इसका क्वेश्चन 2 है, एक किसान अपने बाग में 5,776 पेड़ लगाता है। कितने पेड़? जैसे ये है बाग, ये कह रहा है पेड़ यहां लगाना, तो ये कह रहा 5,000, ये कुल पेड़ है 5,776। और क्या करा, यदि प्रत्येक कतार में, देखो ये कतार है, ये कतार है, और मैं उतने ही पौधे लगा रहे हैं जितनी कुल कतारें हैं। तो ये कुल कतार और कुल एक कतार में पौधे, यानी जितना इधर है उतना इधर है। तो इसका इस कुल पौधे, एक कतार में कुल पौधों की संख्या गुणे कुल कतार की संख्या बराबर 576 होगा। तो एक कतार निकालने के लिए ये वर्ग बनाएगा तो इसका वर्गमूल निकलेगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो एक साइड का वो मान आएगा, एक साइड इधर, जैसे एक कतार में पौधों की संख्या और कुल कतार की संख्या वो बराबर है। तो एक कतार में कितने पेड़ हैं ये पेड़ बता रहा है, तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो ये हम जो वर्गमूल निकालेंगे वही हमारी एक कतार में पेड़ की संख्या होगी। इसका देखो ऐसे करेंगे, देखो 7 बार जाएगा, 6 6 8 8 64, ज्यादा हो जा रहा है, 7 बार ले जाओ, 7 7 49, 8 7 जोड़ दोगे 14 हो जाएगा, और इसके बाद उतारेंगे 76। अब देखो 76 में करेंगे तो 6 बार जाएगा, 6 6 के 36, तो ये 6 अंदाजा लगाओगे 6 ही आएगा, क्योंकि 6 आना चाहिए तो 36 में ही 6 आ रहा है इधर कटने के लिए। तो 6 6 के 36 7 3,
और 6 चौके 24, 3 27, हासिल 2, 6 कम 6 2 8, ये कट गया पूरा। तो यानी ये 76 जो है, एक कतार में 76 पौधे होंगे, यानी ये वाला उत्तर होगा। लेकिन आप लोग अपनी किताब में टिक मत लगाइए, ये अपना समझिए, क्योंकि उससे रिवीजन में आपको जो है कि पता चल जाएगा पहले से, तो आप उतना मेहनत नहीं करोगे। क्वेश्चन 3 है, इसका मान बताओ। तो देखो, इसका वंडर रूट निकालने के लिए 33, 17, 76। अब इसका जोड़ा बना दो इधर से। तो अब देखो 33 है तो यहां 5 बार जाएगा, 6 बार 6 के 36 ज्यादा हो रहा, तो 5 बचे 25, 8 और 5 जोड़ दोगे तो 10 हो जाएगा। तो अब आप देखो, अगर 8 बार ले जाएंगे तो ज्यादा होगा, 7 बार देखो ले जाओ, 7 7 49, 7 एकम 7। देखो 8 करोगे, 8 8 64 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 9 8 और यहाँ पे 0 तो 6 और यहाँ 7 में से 7 गया 0, यहाँ 7 इसको उधार देगा, 7 गया 0, फिर 76। तो 7 जोड़ दोगे, देखो इकाई का अंक जोड़ दिया जाता है, तो ये हो गया 114। फिर 6 बार ले जाएंगे, देखो 6 बार फिर जाएगा, तो 6 6 के 36, हासिल 3, 6 चौके 24, 3 27, हासिल 2, 6 कम 6 2 8 और 6 कम 6, ये तो 576 इसका उत्तर होगा, ये वाला उत्तर होगा। देखो अब कौन सा है, अब ये देखो इसका क्वेश्चन 4। देखो बच्चों, ये ध्यान दो, इसमें 5808 बटे 48, ये देखो ये पूरा ही माना जाता है, दिया हुआ ये पूरे। तो पहले हम इसको देखो इस तरह से भी लिखा जा सकता है, अगर किसी फ्रैक्शन का अगर पूरे का है तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। देखो इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, 580 और बटे 48। तो आप देखो ऊपर वाला लिख लो, कर लो, नीचे वाला कर लो, इसके बाद उसका भाग दे दो। देखो पहले देखो हम इधर निकाल लेते हैं इसका 5808, इसका जोड़ा ऐसे होगा 7 7 49, 7 7 49, 9 9 और 7 7 14, फिर 0 8, और 7 7 14, 0 8, 14 77, 14 6 6 36। ना देखो बच्चों, ये 8 आ गया ना, 8 आ गया तो ये तो वर्गमूल इसका निकलेगा ही नहीं। तो उसका एक तरीका है, देखो
देखो इसका 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 निकलेगा ही नहीं वर्गमूल, तो इसका भाग दे दो। भाग देने के अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि देखो जब लास्ट में 8 आएगा, बताया था ना कि जिसके लास्ट में 2, 8, 7, 3 और ये आएगा, तो वो उसका वर्गमूल ही नहीं निकलेगा। तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका तरीका है कि 48 का भाग दो, फिर जो दशमलव में आए उसको जैसे भी आए, तो 48 एकम 48, 0 1 0 48 दूना 2 8 16 हासिल 1, 2 चौके 8 और 1 9, 48 दूना 96, 6 4 और 48 एकम 48। तो ये देखो अगर इसका भाग दे दोगे तो ये आया 121, और 121 का वर्गमूल सीधे होता है 11। ये देखो ये 11, ये उत्तर है। हमने देखो पहले ये कोशिश किया कि अलग अलग भाग अंडर रूट निकाले, तो 8 है तो निकलेगा ही नहीं, तो इसमें इसका भाग दे दो, आएगा 121। 121 का अंडर रूट जो है वो 11 होता है। क्वेश्चन 5, 112 बटे 196 गुणे 576 अंडर रूट बटे 12। तो तुम ये देखो अंडर रूट 576 का कितना होगा वर्गमूल, 2 दूनी 4, 176, 2 दूनी 4, 4 4 4, 4 चौके 16 हासिल 1, 4 चौके 16 1 17, इसकी वैल्यू आ गई 24। और 196 का देखो करोगे तो 1 एकम 1, 0, ये 96 आएगा, 1 यहाँ 2, 4 बार ले जाओगे तो ये 96 ये कट जाएगा। देखो इसका मान तो आया कितना, इसका मान आया 24 और इसका मान आया 14। अगर ये रट लोगे ना, ये रट लोगे तो डायरेक्ट 14 इसका लिख दोगे, इसका तो आपका समय बचेगा एग्जाम में। तो 112 गुणे ये 24, इसका मान रख देंगे, इसका मान ये है 24 बटे 196 का ये 14 और ये 12 है ही है। तो देखो 12 दूनी 24 और 2 7 14, 7 4 का 7 6 42, 12 दूनी 24, 7 एकम 7, 4 7 6 42, 16। देखो 16 है किसी में, देखो ये है 16, इसमें इसके आंसर में है। पहले देखो इसमें क्या करेंगे हम, इसका अंडर रूट निकाल लेंगे, इसका अंडर रूट निकाल लेंगे, फिर करके ये फ्रैक्शन हम जो है सॉल्व कर लेंगे। आप देखो क्वेश्चन 6, वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या बताइए जो 10 12 18 25 से पूर्णतया विभाजित हो। देखो वो संख्या तो बताना ही है जो इससे भी विभाजित हो, इसके अलावा वो कह रहा है उसका पूर्ण वर्ग बनाइए, उसको पूर्ण वर्ग के रूप में बताइए। तो देखो सबसे पहले बच्चों देखो इसका जो है एलसीएम ऐसा है ना, पूर्णतया विभाजित, एलसीएम से अपने ये संख्या भी, इसका एलसीएम मान लो कोई संख्या होगी 10, यहां लिख लो 10 15 18
25 और 30, 25 और 30, 10, 15, 18, 25, 30। इसका अगर हम एलसीएम निकाल लेंगे तो एलसीएम वो संख्या होती है कि इस जो एलसीएम निकालेंगे उसमें इसका भी भाग लग जाएगा, इसका भी लग जाएगा, इसका भी लग जाएगा, इसका और इसका भी लग जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो देखो एलसीएम हम 10, 15, 18, 25 और 30 इसका एलसीएम निकालना है। तो देखो 2 से जाएगा इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी। तो 2 5 10 और ये तो नहीं कटेगा, 2 9 18 और ये 25, 2 15। अब देखो 3 से कटो, 3 से काटोगे तो ये तो 5 रहेगा, 3 5 15, 3 3 9 और ये नहीं कटेगा और 3 5 15। अब देखो अब 3 से नहीं कटेगा, खाली एक ही कटेगा, तो इसको भी लिख लो। 5 5 1 25 और 5। अब देखो 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये एजिटिज रहेगा, 5 5 25 और 5 एकम 5। अब ये कर लोगे तो यहाँ जो नहीं कटेगा, जैसे यहाँ 5 एकम 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये आपका गुणनखंड हुआ, यानी सॉरी ये एलसीएम आया। एलसीएम कितना आया? 2 गुणे 3 गुणे 5, नहीं 3 गुणे 2 बार 3 और 2 बार 5। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2, देखो 2 3 6 3 18 25 90 90। देखो 5 25 25 दूना 50, 50 3 150 150 450। देखो ये 450 तो इसका एलसीएम आया। देखो यहां लिख लो 450। अब 450 का देखो 10 का भी भाग लग जाएगा, इसमें 15 का भी लग जाएगा, 18 का भी लग जाएगा, 25 का भी लग जाएगा और 30 का। लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग का पहचान बताया था हमने कि ये जोड़ा अगर बन जाता है तो देखो इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बना, 2 का जोड़ा नहीं बना। तो इसी 1 2 का और गुणा कर दो तो वो देखो 1 2 और गुणा कर दोगे तो जो संख्या आएगी, देखो अब जोड़ा बन गया। तो ये जो जोड़ा संख्या ये आएगी, इसका जो वैल्यू होगा वो भी कटेगा उससे और ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो ये करोगे 2 दूना 4 3 12 3 36 पंजे 36 और 25 का गुणा कर दो। 5 6 30 हासिल 3 5 3 15 3 18 2 8 16। देखो इसको इस तरह से करो, बता 5 दूनी 10 5 दूनी 10। देखो देखो बच्चों एक ये ट्रिक भी सीख लो। 2 गुणे इसको एक साथ कर लो, 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5। देखो गुणे 3 हम उलझ गए उसमें। तो देखो इसका गुणा करोगे 10, इसका गुणा करोगे 10, तो 10 गुणे 10 और गुणे 3 3 का 9, तो 10 दाम 100 और ये 900। इसका आगे बड़ी क्लास में पढ़ोगे कि ये ग्रुप बना देते हो तो गुणा आसान हो जाता है। हम इधर गुणा करने लगे तो दिक्कत उसमें आएगी, मेहनत ज्यादा लगेगा। तो ये 900 आया। तो देखो ये 900 इसका उत्तर जो है ना, ये 900 है दिया हुआ, ये पहला वाला इसका सही है। यानी पहले हम उसका एलसीएम निकालेंगे और उस एलसीएम की जो संख्या रहेगी उसको पूर्ण वर्ग बना देंगे। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसका जोड़ा हम जो है बनाएंगे। जिस अंक का जोड़ा नहीं रहेगा उसी अंक का और गुणा कर देंगे। देखो ये 450 आया ना, इसमें 2 का गुणा कर दो
450 में 2 का गुणा कर दोगे तो ये 900 आया। चाहे ऐसे कर लोगे, जब एक बार हमने इसका गुणा कर दिया 450, तो इसमें 2 का गुणा कर दोगे तो ये 900 आएगा। चाहे इस तरह से निकालो, क्योंकि जिसका जोड़ा नहीं है बना उसी का गुणा करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। ये संख्या, इसमें देखो तुम्हें 2 चीजें का, एक तो पूर्ण वर्ग का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और दूसरा एलसीएम आना चाहिए। ये 2 चैप्टर का मिक्स है। अब देखो 2/5 7। देखो इसका कारा वैल्यू बताओ, √2/5। तो इसको पहले दशमलव के 3 अंकों तक होगा, क्या होगा, इसको देखो दशमलव के 3 अंकों तक करने के लिए इसका इसमें भाग दे दोगे, तो ये भाग दो दोगे 2 में 5 का भाग, तो क्या आएगा 0.4, 5 चौके 20, तो ये 0.4, ये 0 पहले बना दिया जाता है। अब इस 0.4 का वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल देखो दशमलव का इधर है तो इसको एक 0 बना के ऐसे करेंगे, फिर 0 डबल बना के ऐसे करेंगे, फिर जब ऐसे करेंगे, फिर ऐसे चाहे जितना बना लो। अब यहाँ पे देखेंगे इसको 40 को पहले दशमलव, तो पहले दशमलव यहाँ लगा लेंगे। अब ये 40 है, 6 छाके 36 4। अब देखो बेटो, आपको 0.6 आया, 0.632 है, तो ये तो पहला, ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये पहले ही टिक लगा सकते हो। इसको बिना पूरा सॉल्व करे इसी तरह क्वेश्चन आते हैं कि ये अलग अलग, अगर यहां भी 0.633 होता यहां, तब तो आपको आगे करना पड़ता है। इसमें आगे करने की जरूरत नहीं है, वैसे आप कर सकते हो। देखो ये इतने पे ही आपका टिक लगा दो, ये क्योंकि 0.6 आया, किसी में 0.6 के बाद है ही नहीं, तो देखो 4 और 6 और 6 12, तो 12 3 का भाग जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 9 1 10, 6 3 9 इतना, और फिर अगला डबल 0 बढ़ेगा, यहाँ 3 जोड़ोगे 126। अब देखो यहाँ पे 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, देखो 12 तिहाई 36 3 बार नहीं जाएगा, 2 ही बार जाएगा, तो इसको 2 बार ले जाओगे, 2 छक्के 12 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 26 दूना 52, और ये गड़बड़ में कर दिया था, यहाँ 2 भी लिखे जाएगा ना, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 एकम 2, देखो 6, देखो इसका 6, और यहाँ 9 रहेगा 7, यहाँ 0 रहेगा 5, फिर यहाँ डबल 0, यहाँ 2 और कर लो। हम बता दे रहे हैं, ज़्यादा इतनी करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस लेकिन करो। लेकिन एग्जाम में अननेसेसरी मत करना, एग्जाम में तुम्हें जो मिला त्यों टिक लगा देना, आगे बढ़ जाना, नहीं तो ये इतनी करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं सिखाने के लिए बोल रहा हूँ। तो को देखो 12 5 60, 12 चौक 4, 4 चौक 16 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17 हासिल 1, 4 छक 24 1 25 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 1 9, और 4 एकम 4, देखो ये आ गया 6 4 10, 7 2 9 और 5 0 1,
देखो ये जो है 11 1 से 24, ये 12 है, ये कम आ रहा है, इसलिए इसमें अगला बार नहीं जाएगा। तो ये देखो ये 4 ही है, तो 3 अंक शुद्ध निकालने के लिए इतना ही मान होगा। अगर यहाँ 5 आता ना तो यहाँ 3 हो जाता, यहाँ 5 होता तो यहाँ 5 या ज्यादा, यहाँ 6 आता तो यहाँ 3 हो जाता। लेकिन ये करेक्ट है, मैं इसलिए पूरा सॉल्व कर दिया, इतना करने की जरूरत नहीं है। आप तो एक ही लाइन करो, 6 6 36 0.6 आ रहा है, 0.6 किसी में नहीं है तो यही टिक मार दो। अब 7वां हो गया, 8वां करेंगे। तो जगह मिलेगा। अब देखो बच्चों, ये 8वां, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो निम्न में से है। देखो ये बहुत बड़ी, इतना बड़ा प्रश्न मेरे समझ से, अब देखो लेकिन कर दो इसको। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो निम्न में से है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंक की बड़ी से बड़ी कितनी होगी? 5 बार 9 लिख दो, 1 2 3 4 5। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब इसी का वर्गमूल निकालो। अब देखो इसको पहले वर्गमूल, देखो ये लेंदी है, ये आने का तो मेरे समझ से नहीं, लेकिन इधर इसका सवाल आया है क्योंकि ये इतना लंबा सवाल है। ये है, देखो इस तरह का सवाल आया हुआ है, जो पिछले पेज का 18वां सवाल है, लेकिन बड़ा लंबा सवाल है। देखो कर लो इसको, देखो इसको करोगे तो 3 त्रिका 9, ये कट जाएगा 3 और 3 6, तो देखो 3 3 6, और ये जोड़ा उतारेंगे तो ये कितना जाएगा बाहर? 1 जाएगा, तो ये 61, 8 और 6 3 9, डबल 9। अब देखो 1 और 1 जोड़ेंगे, यहाँ 62 आएगा। 62 का देखो बाहर ले जाओगे, 6 6 के 36, तो 6 बाहर ले जाओगे तो 6 से 26 में, देखो इसमें 6 का गुणा करना पड़ेगा, अलग से कर लेना, नहीं गलती हो जाएगा। 6 6 के 36 आता है, 3 6 दूनी 12 और 3 15, हासिल 1, 6 6 के 36 1 37, 37 56, 5 6 3 9, 5 4 9 और 5 4 9 7 1 8। देखो इसका मतलब ये मैक्सिमम बार ये गया, मैक्सिमम बार रह गया, तो इसी का वर्ग, देखो इसी का वर्ग ही वो संख्या होगी। तो इसी का वर्ग निकालने के लिए पहले तो आप ऐसे निकाल लोगे, फिर 316 में इसका वर्ग कर दोगे। देखो इसका वर्ग बराबर 316 गुणे 316, इसमें 316 हम यहीं पे लिख के निकाल ले रहे हैं, या ऐसे देखो
316 गुणे 316, 6 6 के 36 हासिल 3, 6 कम 6 3 9, 6 3 18, 1 छक्का 6, 1 एकम 1, 1 3 3, 3 6 18 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 त्रिका 9, देखो 9 6 15 हासिल 1, 8 1 9 और 1 10 8 18 हासिल 1, 4 1 5 3 8 1 9, ये संख्या होगी, ये संख्या होगी 99,856, 99,856। देखो ये दूसरा वाला है, ये दूसरा वाला इसका सही होगा क्वेश्चन 99। तो दूसरा वाला आप किताब अब खोल करके रखिए, क्योंकि अब सवाल तो लिखेंगे तो टाइम लगेगा। 8 हो गया। नवा, देखो नवा है वह छोटी सी छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 275 से गुणा करने पर, 275 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे, यानी एक संख्या बताओ जिसका इसमें गुणा कर दें तो जो संख्या आएगा वो पूर्ण वर्ग बनेगा। तो इसका सबसे पहले इसका गुणनखंड निकालो, इसका गुणनखंड देखो कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो आप ये देखोगे 3 से नहीं कटेगा, 3 9 27 नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 5 25 और 2 5 5 25, 2 5 5 25, फिर 5 का 11। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा 275 बराबर होगा 5 गुणे 5 गुणे 11। तो जोड़ा देखो 5 का ही है, 11 का जोड़ा नहीं है, तो इसी जोड़े का गुणा कर देंगे। जिसका जोड़ा नहीं होगा तो 11 उत्तर आएगा, 11 का गुणा कर दोगे तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो ये जिसका जोड़ा नहीं बना होता है उसी संख्या का गुणा करने पे तो उत्तर 11 आएगा, जिसका जोड़ा नहीं रहेगा वही उत्तर आएगा। दसवां क्वेश्चन 10, इसका √35 भागे 5 गुणे √7 का मान होगा, मान है। देखो पहला बता रहा है 13, फिर दूसरा 11, तीसरा 5 और चौथा 12 कि इसका मान इसमें से कौन सा मान होगा, √7 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो बच्चों ऐसा है √35 भागे 5 गुणे √7। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले हमने बताया कि ब्रैकेट तोड़ा जाता है, फिर भाग, फिर गुणा और फिर जोड़, फिर घटाना। ये हम पिछले उसमें बताए थे कि पहले ब्रैकेट तोड़ा जाता है, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो देखो पहले इसका हम वो करेंगे, इसमें इसका भाग देंगे। तो देखो इसको इस तरह से करेंगे √35 इसके बटे 5 कर सकते हो, इसके बटे, भागे का मतलब बटे और गुणे √7। इसको 2 टुकड़े अगर करोगे
तो 7 पंजे 35, तो √7 गुणे √5 भी कर सकते हो इसको। देख लो, ध्यान दो, इसको √7 और √5 भी कर सकते हो। इसके बटे हो जाएगा √5 गुणे √7। सारी देखो यहां अभी एक स्टेप और, ये 5 जो है ना, इसको ऐसे 5 करो, एक बार और करते हैं। अब इस 5 को 2 बार √5, देखो ये √7 गुणे √5 बटे, ये 2 बार √5 कर सकते हो, इसको 2 बार √5 ऐसे कर सकते हो। इसको इसको इस तरह से कर सकते हो, गुणे √7, तो देखो ये इससे कट जाएगा, और √7 और √7 का गुणा होगा तो ये आ जाएगा 7। देखो √7 गुणे √7 बराबर, ये जब करोगे तो इसका जब गुणा होगा तो ये 7 √ हट जाएगा। जैसे √5 गुणे √5, ये क्या होगा, ये 5 होगा, जिसको देखो 5 का मान ही हमने √5 गुणे √5 रखा है, तो ये जाएगा 7। देखो √7 गुणे √7 बराबर 7, और खाली ये बचा √5, यही उत्तर होगा। इसका उत्तर देखो, ये 10वां का चौथा दिया हुआ है, 10वां का चौथा। ये थोड़ा सा हायर उसका है, ये जो है, ये समझ लो स्टेप इसके। अब इस पे तो एक एक चैप्टर है पूरा। अच्छा, क्वेश्चन 11 क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 480 से गुणा करने पे गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी ये पूर्ण वर्ग। देखो 480, तो इसका गुणनखंड कर लो। देखो इसको वो संख्या, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग इसको बनाना है। तो देखो 2 का करोगे, 2 दूनी 4, 2 12, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 2 15, 3 पचे 5 एकम 5, तो ये 480 बराबर हो जाएगा कितनी बार, 1 2 3 4 5 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 बार, और एक बार 3 है और एक बार 5 है। तो जोड़ा बनाओगे, देखो इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इन सबों का जोड़ा नहीं बना। इसमें न इस 2 का जोड़ा बना, न इस 3 का जोड़ा बना, न इस 5 का जोड़ा बना। तो इसी का गुणा 3 गुणे 5, 5 या 15 दुना 30, ये 30 का गुणा करोगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, क्वेश्चन नंबर 3, इसका ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 3 सही है। अच्छा, एक सवाल और करके हम ये वीडियो यही समाप्त करेंगे। अब देखो क्वेश्चन 12 क्या है, एक सही अंडर रूट पूरे में है, एक सही
9/16 बराबर है किसके? 1/3/4। इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए देखो, ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है, तो इसको विषम भिन्न में बदल लेंगे। तो 1 16 16 9 25, ये 25/16, इसको √25 और ये √16। तो ये √25 की वैल्यू आप लोग याद किए 5 और √16 की वैल्यू 4। तो 1 सही 1/4, या तो उत्तर 5/4 होगा या तो 1 सही 1/4। तो 1 सही 1/4 है। ये दूसरा आपका सही है। और एक और लगा लो, छोटे होते तो छोटे हैं, नहीं तो टाइम लगेगा। अब टाइम हो गया है आपके वीडियो का। क्वेश्चन 13, देखो √0.0064 इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसको इस डेसिमल को हम बदल लेंगे फ्रैक्शन में। तो इसका फ्रैक्शन देखो 0.0064 का क्या होगा? ये होगा 64 इसके नीचे 1 लिख देंगे और 4 जीरो लिख देंगे, 1 लिख देंगे और 4 जीरो लिख देंगे। ये इतना इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। तो इसकी जगह हम ये लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 64/1 के आगे 4 शून्य। तो इसको देखो यहां लिख देंगे 64, ऊपर का ऊपर निकाल लो और नीचे का नीचे निकाल लो। तो इसका ऊपर का ऊपर 8 × 64 8 हो जाएगा। और इसका देखो ये देखो जितने जीरो होते हैं उसका आधा जीरो हो जाता है। देखो 4 है ना, तो 2 1, इसका वर्गमूल 100 होगा। तो 8/100 और 8/100 को डेसिमल में इन्होंने बताया है। तो 100 का 2 अंक इधर डेसिमल चला जाएगा, तो 0.08 ये उत्तर दिया हुआ है। तो 8 देखो दूसरा उत्तर ये भी दे सकता है बेटे, 4 दूनी 8 और 4×25 ये 2/25 भी दे सकता है उत्तर। इन्होंने डेसिमल में दिया है। तो ये उत्तर कोई भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन उत्तर ये दिया है। तो ये आप देखो कि 100 में इसका भाग देंगे तो 0.08 आएगा। अब ये वीडियो हम समाप्ति यही कर रहे हैं। ये बच्चों आपको कैसा लगा? अगर किसी पॉइंट पे समझ में न आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए या हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करिए, उसको हम डिटेल पे आपको बता देंगे। अब हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।